हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। इस वीडियो में हम लोग 5 सितंबर की सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। इसका जीके वाला जो सेक्शन था वो मैंने कल सॉल्व करा दिया था। आप जाके इसको चैनल पे देख सकते हो। इससे पहली ही वाली वीडियो है। इस शिफ्ट में 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, 109 नंबर रॉ स्कोर था और 129 इसमें नॉर्मलाइज्ड हो गया था, मतलब 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। देखेंगे ये शिफ्ट दरअसल कितनी टफ थी। और जीके वाली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों कंटिन्यू में आपको देखनी पड़ेगी, जीके और इंग्लिश, तभी आपको समझ आएगा कि ओवरऑल आपको अटेम्प्ट का रेशो क्या रखना था, अटेम्प्ट टू एक्यूरेसी का रेशो क्या रहना चाहिए था। इसलिए इन दोनों वीडियोस को आपको देखना कंपलसरी है। और एक बात मैं और बता दूं, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है एमटीएस 2024 के नाम से, उसमें बाकी वीडियोस जो अवेलेबल हैं उनको प्लीज आप वॉच कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। रीजन ये है कि वहां पर मैंने केवल पेपर को सॉल्व नहीं कराया है, वहां पर टेक्निक्स मैंने बताई हैं। आप लोग डाउट्स पूछते हो और मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो चीज मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, मतलब कि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा इसलिए आपको डाउट आ रहा है। तो उस चीज को बार बार मुझे बताने से, दोहराने से इतना फ्रूटफुल वो टास्क नहीं होगा। रादर आप इन वीडियोस को वॉच कर लो। ज्यादा वीडियोस भी नहीं है, ज्यादा आपका समय नहीं खर्च करा है मैंने। उसमें जो टेक्निक्स बताई हैं उनके आप लिख लेना है कॉपी पेन से कागज के ऊपर, ताकि आप उनको भूलो नहीं, याद करते रहना उन बातों को, उन ऑब्जर्वेशन को। और इस वीडियो को शेयर भी कर देना उन कैंडिडेट्स के साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एमटीएस एग्जाम का सीरियसली। ठीक है, जिन लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखनी है, बस अपने पास पीडीएफ रखनी है, उनके साथ शेयर मत करना इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमिलिटी का हमको एंटोनिम बताना है। आसान सवाल है ये। एरोगेंस है। ठीक है, ह्यूमिलिटी का उल्टा एरोगेंस। मैं इस पेपर में, जैसे मैंने जीके वाली वीडियो में करा था, ये डुएबल और टफ कैटेगरी, ऐसे दो कैटेगरी बता दूंगा ताकि इससे पता चल जाए कितने कैंडिडेट सवाल कर सकते थे और कितने सवाल नहीं अटेम्प्ट हो सकते थे। उसको मैं टफ कैटेगरी में डाल दूंगा। ठीक है, ऐसा मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में भी करा था। तो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। दूसरा है यहाँ पर ह्यूमेन का भी हमको अगेन एंटोनिम बताना है। ये बात ध्यान रखना एग्जाम में कि एंटोनिम बताना है कि सिनोनिम बताना है। ह्यूमेन का क्रूअल होगा। ये भी एक आसान डुएबल सवाल था। इसमें हमको एरर बताना है। डिड हर फ्रेंड वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अच्छा, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता दूं, 2022 में और 2023 में एक डिफरेंस था एरर वाले क्वेश्चन में। 2022 में जो एरर वाले क्वेश्चन आते थे उनमें 3 पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड कर देते थे और चौथे ऑप्शन में दिया रहता था नो एरर। आप देखना जाकर इस चीज को। आज 2022 में ऐसा था, 23 में ऐसा देखने को नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं, जब ऐसा ऑप्शन दिया रहता है नो एरर वाला, ये जब ऐसे पेपर सेट होता है तो पेपर ज्यादा टफ होता है। अगर 2022 में आपको ऐसे दिख जाए 2024 में कि कुछ ऐसा आया है नो एरर टाइप का, तो समझ लो पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे बना दिया गया है इंग्लिश का। बिकॉज बिकॉज आपको वहां पर एरर तो बताना ही बताना है कि एरर है कि नहीं है, और ये भी देखना है कि नो एरर तो नहीं है। इसमें तो हमको फॉर श्योर पता है कि इन 4 पार्ट में कहीं ना कहीं एरर है। लेकिन अगर नो एरर दिया हुआ है तो आपको डबल हेडेक है। एक तो एरर बताओ, अगर एरर है तो किस में है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। मतलब 3 चीजें आपको बतानी है। ये चीज बड़ा टफ एक वो कर देते हैं। 2022 में ऐसा करा था, हो सकता है कि 24 में कर दे क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है इस बार, एप्लीकेशन फॉर्म भी काफी पड़ेंगे। सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। इस जगह पर एरर है वेंट टू में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन था, डुएबल कैटेगरी में मैं इसको डाल रहा हूँ। ही इज गुड एट प्लेइंग द गिटार देन हिज ब्रदर। मतलब तुलना करी जा रही है किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, गिटार बजाने में वो अच्छा है। इन प्लेइंग तो नहीं आएगा। इज बेटर आ सकता है क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। टू का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। टू कहाँ लगाएंगे, ही टू, मतलब ये टू कहाँ लगेगा मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने ऑप्शन दिया है। गिटार तो गिटार, इसकी स्पेलिंग भी सही है। तो अपने आप सेकंड ऑप्शन अपने पास बचता है, कंपैरिजन भी हो रहा है, तो डुएबल ये सवाल है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड। अगर किसी महिला के पति नहीं होते तो उसे विडो कहा जाता है। उसका जस्ट अपोजिट कर दो, विडोवर, जिस व्यक्ति की पत्नी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। बैचलर मत कर देना, इसकी शादीशुदा नहीं होता उसे बैचलर कहा जाता है। इस जगह पर थोड़ा सा मतलब गलती हो सकती थी, लेकिन ये डुएबल सवाल, आसान सवाल। यहाँ पर हमको एंटोनियम जो है वो फिल करना है। ये बात ध्यान रख लेना कि फिलअप में भरना क्या होता है। द कंपनी इज लुकिंग फॉर सम आइडियल वर्कर्स, मतलब खाली बैठने वाले लोग चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फटाफट। खाली बैठने वाले, इसका उल्टा क्या होगा, काम करने वाले। मतलब कि सिंसियर लोग, डिलिजेंट लोग। ऑफ कोर्स बाकी सोबर का मतलब शांत हो गया, क्वाय का मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, कॉलस का मतलब दुष्ट, कुछ वायलेंट टाइप का आदमी होता है। डिलिजेंट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाना चाहूंगा और डी इसका राइट आंसर। डुएबल ये क्वेश्चन है और फर्स्ट इसका राइट आंसर भी होना चाहिए। अभी आंसर्स देख लेंगे हम लोग लास्ट में। तब शॉपकीपर आइडियल का वैसे कॉमन सेंस ही बताता है ना। आइडियल मतलब कामचोर, आइडियल का मतलब कामचोर होता है। ठीक है, खाली बैठने वाला कामचोर। डिलिजेंट मतलब कि ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ काम करने वाला। तो शॉपकीपर वाज स्लाई एज अ फॉक्स एंड ही ट्राइड टू सेल ऑफ दिस ओल्ड स्टॉक। जो दुकानदार था वो पुराना माल बेचता था, वो स्लाई था फॉक्स की तरह, मतलब लोमड़ी की तरह चालाक था, स्मार्ट एंड क्लेवर। आसान सवाल। अपने अपने हिसाब से भी आप देख लेना, जो आपको टफ लगे ना उसको टफ कैटेगरी में डाल देना, कोई बात नहीं। आज आप उसको टफ कैटेगरी में डालोगे, ये बात मानोगे कि ये टफ था, मैं नहीं कर सकता था, तभी इसमें सुधार कर सकते हो, तभी सुधार की गुंजाइश है। अगर नहीं मानोगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे से हो नहीं रहा है एंड ऑल दैट, तो सुधार हो ही नहीं सकता। कमी है, इस बात को मान लेने से ही कमी सुधारी जा सकती है। भानु द सिक्योरिटी गार्ड,
आस्क एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। 8 सवाल हो चुके हैं, सारे के सारे अभी तक तो आसान आए हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार आप ज्योग्राफी वाली ये वाली वीडियो जाके देखना जीके की। ये थोड़ा-सा आपका दिल दहलाने वाली वीडियो थी, मतलब ये दिल दहलाने वाला सेक्शन था, क्योंकि इसमें पहले ही क्वेश्चन बड़ा अजीब-सा आ गया था। बच्चे उसी जगह घबरा जाते थे। हालाँकि होता एग्ज़ाम में ये है कि पहले इंग्लिश का प प प वो आता है सेक्शन, फिर जीके का आता है, ठीक है? हो सकता है कि इस बार बदल दें, लेकिन अमूमन ऐसे रहता है। इंग्लिश का तो आसान दिख रहा है अभी तक, जीके का थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था। बट एनीवेज़ अभी देखेंगे कितना हो सकता था। हमको इडियम यहाँ फिल करना है। जेन प्लीज़ डोंट टेल माय फेयरी टेल्स, डोंट टेल मी फेयरी टेल्स, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर इन अ नटशेल। मतलब एक नटशेल में, बिल्कुल संक्षेप में मुझे बात बताओ कि फेयरी टेल्स की कहानियाँ मुझे मत बताओ, बीट अराउंड द बुश मत करो। ये भी एक इडियम होता है, बीट अराउंड द बुश। पढ़ा होगा आपने कि जेन प्लीज़ डोंट बीट अराउंड द बुश, आई जस्ट वांट टू नो द रियल मैटर इन अ नटशेल। क्रक्स में बता दो, नटशेल में बता दो। ये इसका ऑप्शन है डी, आसान। ये एक इडियम है, इन अ नटशेल, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। No sooner did he finished his examination than he left for his cricket training center। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि टेंस से क्वेश्चन 2023 में काफी आए हैं, 22 में भी आए थे, लेकिन इधर मुझे इस सेट में तो मुझे टेंस से क्वेश्चन काफी दिखे। अब एक टेंस है कि जिसमें कि कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है कि जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नो सूनर डिड ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, जैसे ही उसने अपना एग्जाम खत्म करा, देन ही लेफ्ट फॉर द क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। जैसे ही उसने फिनिश करा, फिनिश्ड नहीं आएगा, फिनिश करते ही वो चला गया। मतलब कि ये कोई कंटिन्यूस क्रिया हो रही है और ये पास्ट में घटित हो चुकी है, पास्ट वाली पूरी हो चुकी है और फ्यूचर में जाकर वो ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहा है, ठीक है? तो फिनिश्ड नहीं आएगा, बस इस जगह पर है कितना ही था, फिनिश्ड नहीं आएगा। और बाकी ये तो कोई सेंस ही नहीं, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, ये तो ऑप्शन ही रिलेवेंट सा लग रहा है। फिनिश्ड नहीं आएगा, बस इसी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस हो रहा है। जैसे उसने एग्जाम पूरा करा, वो चला गया, ठीक है? वो चला गया। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाना चाहूंगा, टफ कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े से आपको रूल्स और पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है टेंस की। He simply continued to say something in order to convey information in a calm voice। अच्छा, इसका हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। वो उसने कुछ कहा, इंफॉर्मेशन को कन्वे करा काम वॉइस में, और इसको क्या कहा जाएगा? टीच तो नहीं कहेंगे यार, स्पीक कह सकते हैं, उसने कुछ बोला। स्पेल भी नहीं होगा। डिक्टेट, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, कि ऑर्डर नहीं दे रहा है। डिक्टेट मतलब कि उस पर कहा जा रहा है, एक तरीके से इसको मानना ही मानना, इस तरीके का डिक्टेट होता है कि कहा गया। स्पीक मुझे ज्यादा रेलेवेंस लग रहा है कि ही सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग, कुछ उसने कहा, इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, बस उसने बोला। डिक्टेट करना थोड़ा सा यहाँ अलग मैटर आ जाएगा, क्योंकि डिक्टेट करने का मतलब है यहाँ पर कि कुछ एक चीज है जिसको मानना ही मानना है, उस टाइप का कुछ ये है। स्पीक मुझे रेलेवेंस लग रहा है यहाँ पर, और ये डुएबल भी सवाल है। कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा जब कंफ्यूज हो जाओ तो उसका हिंदी मीनिंग लगाकर थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना कामनेस के साथ। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि इंग्लिश का पेपर कामनेस के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। इस ईडियम का हमको मतलब बताना है। आफ्टर द ईयर ऑफ राइवलरी द टू फैमिलीज डिसाइडेड टू बरी द हैचेस। काफी दिनों की लड़ाई थी उनकी, और उन्होंने सोचा कि अब पुराने गिले शिकवे को भुला दिया जाए और फ्रेंडली हो जाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आसान सा एक ऑप्शन है। और मैंने आपको ईडियम और फ्रेजेस वाली वीडियो में बताया भी था कि लिटरल मीनिंग के साथ हमेशा जाना, शाब्दिक अर्थ क्या है उस ईडियम का, उस सेंटेंस की रेफरेंस में देख लो क्या आपको नजर आता है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक नई लड़ाई शुरू कर देंगे, इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं। बरी का मतलब तो सबको पता है कि उस चीज को गाड़ देना, ठीक है? टू बरी द एविडेंस, उस चीज को गाड़ देना जमीन में, इस टाइप का कुछ है। मतलब गाड़ देना मतलब उस बात को खत्म कर देना, ठीक है? सेकंड तो बहुत ही रेलेवेंट सा दे रखा है। और इरेलेवेंट ऑप्शंस को आपको तलाशना है, ठीक है? ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको आंसर ना आता हो 4 ऑप्शंस में, तो देखो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है? एलिमिनेशन टेक्निक भी कहते हैं इसे। हमको बताना है कि क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेंटेंस में। द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज सीरियसली वरीड अबाउट द वार्निंग टू सिविक हेल्थ पोस्ड बाय द पॉल्यूटेड वाटर्स ऑफ यमुना। यमुना नदी का जो गंदा पानी है, उससे थ्रेट है एक सिविक हेल्थ को, आम जनमानस की स्वास्थ्य को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है, डुएबल सवाल है। मोहन इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन बिकॉज ही वर्क्स हार्ड आएगा यहाँ पर, सीधे ही खत्म हो गया क्वेश्चन ये। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमको। प्रिवेंशन ही सही है, बाकी सब तो ऐसे ही है। प्रिवेंशन इज द राइट आंसर, डुएबल सवाल। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर। अच्छा, व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। ओके, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जा सकता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दो कैटेगरी में
ये भी देखो टेंस से क्वेश्चन ही है, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, फॉर आएगा यहाँ पर, फॉर एन आवर। सिंस आता है जब हमको एग्जैक्ट टाइम पता होता है, फॉर मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ क्या हमको पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, ये एग्जैक्ट डेट के लिए, मतलब सिंस 12 AM इन द मॉर्निंग ऐसे, ठीक है। तो फॉर एन आवर तो ठीक हो गया, मतलब फॉर तो आएगा, मतलब इस जगह पर तो गलती नहीं है। दे हैड बीन डांसिंग, वो नाच रहे हैं, हैड आएगा, फॉर श्योर आएगा, यस, ये भी नहीं हो सकता। हैड अराइव्ड, इस जगह थोड़ा सा मसला है, बिकॉज व्हेन आर डांस टीचर, ये भी नहीं हो सकता। हैड अराइव्ड आएगा, यहाँ पर आएगा हैज अराइव्ड, व्हाई, बिकॉज ये कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, जब हमारी टीचर आ गई उससे पहले वो नाच रहे थे, 1 घंटे से, जब से हमारी टीचर आ गई हैं तब, ठीक है। हैज अराइव्ड आएगा, ना कि हैड अराइव्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें थोड़ा सा मुझे है, लेकिन इस जगह पर गलती है, हैज यहाँ पर नहीं आएगा। इसको मैंने दूसरे टेक्निक से सॉल्व करा कि मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये होगा। ऐसे भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं, टफ कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट, इसमें हमको एरर बताना है। अच्छा, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, दे तो सही है, विल स्टार्ट भी सही है, देयर जर्नी भी ठीक है, आफ्टर द ब्रेकफास्ट में कमी है, कुछ गलती है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत लोगों ने बारीक सी एरर दे दिया है कि द लगा दिया यहाँ पर। कभी भी किसी भी मील के आगे जो है वो द नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी मील के आगे होता है, चाहे वो लंच हो, कोई भी उसमें आर्टिकल यूज नहीं होता, ए एंड द नहीं यूज होता मील। द लंच, अ लंच, बिफोर लंच, आफ्टर लंच ऐसे होगा। द ए एंड द नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। बहुत आर्टिकल में पहला ही रूल यही होता है, ठीक है। मतलब आर्टिकल में देखोगे ना, रूल्स लिखे रहते हैं तो उसमें पता बता दिया जाता है कि ए किसके साथ लगेगा, एन किसके साथ लगेगा, द किसके साथ लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, तो एक्सेप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, और अदरवाइज भी एलिमिनेट कर करके भी यहाँ तक पहुंच सकते थे। डे एंड नाइट मतलब कि लगातार। डुएबल सवाल अगर आपने इसमें मेहनत करी है तो ये मेहनत करने वाला था, ठीक है, इधर आपको पता होना चाहिए था, अदरवाइज विल पर शायद गलत कर सकते थे। दे वुड कर देते या तो फिर कुछ ऐसे कर देते, हाँ वुड आप यहाँ कर सकते थे, सोचते कि खाना खाने के बाद, या फिर शैल कर देते या जो भी है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कॉमन सा एरर था। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा भैया, लेजेंडरी की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, ओवरवेलमिंग सही है, इंक्लूसिव भी सही है, होलनेस भी सही है, पूर्ण रूप से। लेजेंडरी इज द पार्ट जहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड है। स्पेलिंग एरर बताना है कि यहाँ पर कहाँ है, सेवरल डेज लेटर ही रिसीव्ड अ रिटर्न, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, बस खत्म इस जगह। डुएबल सवाल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ जानकारी बदलना नहीं है, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन, इमोशन भावना और जो उसके पीछे का इंटेंशन है उसको भी समझना है, मतलब कि उसके पीछे क्या, पीछे मैंने अभी बोला ना, बिहाइंड, बिहाइंड द इंफॉर्मेशन, ओके। एज वेल एज बीइंग एबल टू क्लियरली कन्वे अ मैसेज, यू नीड ऑल्सो टू, अगर आपको कोई मैसेज क्लियरली कन्वे करना है, पहुंचाना है, यू नीड टू ऑल्सो डैश इन अ वे, आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा, डैश इन अ वे दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट बीइंग सेड। वेट, इस जगह देखो गलती हो जाती, इस जगह गलती हो जाती है, और इस जगह ही क्लोज टेस्ट में लोग एरर कर देते हैं। यू नीड ऑल्सो टू स्पीक इन अ वे दैट गेन्स द फुल मीनिंग ऑफ वर्ड्स बीइंग सेड एंड मेक्स द अदर पर्सन फील हर्ड, मतलब कि आपको यहाँ सुनना है ना कि बोलना है, ये देखो इसी जगह गलती बस, इसीलिए क्लोज टेस्ट में हमेशा लोग गलतियां कर देते हैं और एक सवाल ही गलत हो जाता है, बहुत सिली एरर है। यू ऑल्सो नीड टू लिसन इन अ वे दैट गेन द फुल मीनिंग ऑफ व्हाट बीइंग सेड, जो आपसे कहा जा रहा है उसको ऐसे सुनना है कि आपको पूरा मतलब समझ आए, उसका फुल मीनिंग समझ आए, और मेक द अदर पर्सन फील हर्ड, दूसरे आदमी को लगे कि उसको सुना गया, ठीक है, इसीलिए लिसन लगेगा यहाँ पर, सुना गया और समझा गया। ओके ओके ओके, ये बड़ा सिली एरर था यहाँ पर, हो सकता था शायद आपने भी कर दिया हो सॉल्व करने के दरमियान। फॉर मैनी ऑफ अस कम्युनिकेटिंग मोर क्लियरली एंड इफेक्टिवली रिक्वायर्स लर्निंग सम डैश स्किल्स, सम इंपॉर्टेंट स्किल्स, ऑब्वियस सी बात है, बोरिंग स्किल तो कौन ही सीखेगा, ट्रिवियल मतलब रैंडम स्किल कौन सीखेगा, वेस्टफुल स्किल भी कोई नहीं सीखेगा, इंपॉर्टेंट। ओके, वेदर यू आर ट्राइंग टू improve communication with your spouse, kids, boss, co-workers, learning these skills can dash your connection, आपके कनेक्शंस को क्या कर सकते हैं, हैम्पर कर सकते हैं, नहीं, ट्रिविलाइज भी नहीं कर सकते, हाँ डीप कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डीप इसका सही है। डीप योर कनेक्शंस टू अदर, बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, अच्छा, एंड, अच्छा गहरा विश्वास और सम्मान, और क्या हो जाएगा, एंड डैश टीम वर्क एंड इम्प्रूव टीम वर्क, डिस्टर्ब तो नहीं आएगा, हैम्पर भी नहीं आएगा, हेस्टन भी नहीं आएगा, इम्प्रूव आएगा।
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड योर ओवरऑल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ। तो हमने पांचों क्लोज टेस्ट कर लिए, इस जगह पर देख सकते थे एरर होते होते बच गया, बिकॉज इसीलिए मैं पूरा पूरा उसको पढ़ते हुए चला कि इन टोटलिटी इसको पढ़ना पड़ा मुझे। ये भी क्लोज टेस्ट में कई बार होता है कि सब समय कम होता है तो कैंडिडेट आगे वाली एक लाइन और पीछे वाली एक लाइन थोड़ी मोड़ी पढ़ी और उसको पुट कर दिया, और स्पीक यहाँ पर पुट हो जाता और किया भी मैंने। लेकिन जब उसको टोटलिटी में पढ़ा गया, मतलब पूर्णता रूप से पढ़ा गया इस पूरे पैराग्राफ को, तब पता चला कि यहाँ पर लेसन आना चाहिए था, एरर हो सकता था। सो लेट्स सी क्या आंसर्स हैं। 41121 41121 ओके 14342 14342 यस 2 एंड 11 का है 34334 34334 ओके। देन 16 का है 31314 31314 31314 14 ओके 12132 1 देखो इसमें 2 था 12132। एक बार जरा देख लेते हैं कि डुएबल कितने थे और टफ कितने थे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें कहा था कि आपको 23 सवाल जो है वो इंग्लिश में करने ही पड़ेंगे निश्चित रूप से। ठीक, देख लेते हैं कि टफ कितने थे, बाकी तो डुएबल अपने आप हो ही जाएंगे। 1 2 सिर्फ 2 ही टफ थे, 2 टफ 23 डुएबल, जो कि बड़े ही सूझबूझ और केयरफुलनेस के साथ करने थे। जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस ओवर स्मार्ट बन के अगर करते तो आपकी नैया डूब जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 23 और 17 का कॉम्बिनेशन बनाना है, इंग्लिश में 23 और 17 जीके में। 120 का रॉ स्कोर आता, 20 नंबर की इसमें नॉर्मलाइजेशन हुई है, आपके सामने मैंने अभी दिखाया है। ओके, तो 120 प्लस 20 140 मार्क्स का आपको स्कोर आता और 132 नंबर वडोदरा की कट ऑफ थी, तो एक आपको जॉब आराम से मिल जाती। 23 सवाल इसमें डुएबल थे, 2 टफ थे, मैंने हटा दिया। मैं मान के चलता हूँ इनको आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, या अटेम्प्ट कर भी दोगे तो ठीक है, आपके थोड़े मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ पर मतलब 2 नंबर कट जाएंगे, फिर भी आपको यहाँ पर 67 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, जो कि डिसेंट स्कोर है। स्टिल आपको फिर भी जॉब मिल जाएगी, 138 नंबर हो जाएंगे आपके ओवरऑल, जब स्टिल जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब ऐसे टफ सवाल पड़ जाएं कंफ्यूजिंग वाले, जहाँ आपको टेंस का थोड़ा लफड़ा समझ आ रहा हो, तो उसको छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, बिकॉज वो क्या है ना, आपको 2 नंबर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, वो 2 नंबर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे इंग्लिश में, खास करके आपको लग रहा है कि 23 सवाल मेरे सही हो रहे हैं तो स्किप देम, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना चाहिए कि फिर आपको टोटलिटी में समझ आएगा कि मैंने क्या बात यहाँ पर बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई विद इन कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर, कई लोगों के कमेंट तो मतलब लाइव में कर देता हूँ कि उनका कमेंट आया कुछ सेकंड पहले, मैंने भी उनका कुछ सेकंड में रिप्लाई कर दिया। तो आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको तैयारी में डाउट है। अभी बहुत समय है यार अपने पास, 2.5 महीने का समय, इट्स मोर देन इनफ। मतलब इसमें 2 बार एमटीएस की तैयारी हो जाएगी, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है, तो इसमें भी लेकर आप नौकरी ना ले पाए जब इतनी ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो काफी फिर दर्दनाक स्थिति है। ठीक है, अगर अब लगभग 9,500 वैकेंसीज हो गई हैं, बढ़ भी गई हैं 1200 1250 वैकेंसी, 9,500 वैकेंसीज लगभग 2022 की इतनी ही आ गई हैं। 2022 में 11,500 थी, 2,000 का डिफरेंस आ रहा है ज्यादा। अब भी अगर नहीं ले पाओगे तो दिक्कत है। ठीक, तो प्लीज अब इसको मेहनत करके आप ले सकते हो, और बाकी जो डाउट हो आप पूछ लो। 2.5 महीने का समय, इतना दिमाग में रखना, अभी तो अगस्त की शुरुआत ही है, मिड ऑफ अक्टूबर में एग्जाम होगा। सो अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, आधा अक्टूबर है। सो 2.5 महीने का समय से ज्यादा ही है, कम नहीं है। नवंबर में एग्जाम होगा जहां तक मैं गेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं ऑन ईजियर साइड की 15 अक्टूबर से आपका एग्जाम होगा, ऑन रिस्कियर साइड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।